जहाँ तक दूसरा आपने कहा कि बीजेपी ज्वाइनिंग की बात है, देखिए मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मैं अपने बाप की तरह मानता हूँ। मैं राजनीतिक रहूँ या ना रहूँ, पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का साया भी साथ छोड़ जाए, कुलदीप वत्स भूपेंद्र सिंह हुड्डा का साथ नहीं छोड़ सकता। उसके बाद जो क्रॉस वोट के बाद में जो कैंसिल की बात है, ये बीजेपी ने रात में जो चीरहरण, जो बर्बरता के तहत जो संघन अपराध जो बीजेपी ने किया है, बीजेपी ने जो परमवीर सिंह और अन्य 3 विधायक जो वोट कैंसिल की, अशोक अरोड़ा जी ने जब एजेंट वो था, उन्होंने जो दास्ता अंदर की बताई, जो 9 बार ये वोट पास करके कांग्रेस पार्टी के पक्ष में दे दी, और फिर आरोप पे दबाव आता है, 9 बार आरोप पे दबाव आता है, आरोप बेहोश होता है, पूछो अशोक अरोड़ा जी से, फिर लास्ट में रात के 2 बजे उन वोटों को कैंसिल किया जाता है। ये चीरहरण हुआ था। कांग्रेस के साथ 32 के 32 विधायक ईमानदारी से कांग्रेस के साथ खड़ा रहे, पर कहीं ना कहीं मैं इस सिस्टम से नाराज हूँ, आज भी नाराज हूँ, और जब तक ये सिस्टम नहीं सुधरता ऐसे कांग्रेस आगे बढ़ नहीं सकती। जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, जो ईमानदार व्यक्ति हैं, जो मेहनती व्यक्ति हैं, ये नहीं है कि 2-4 लोग पार्टी को खराब कर दें, तो ये भी बर्दाश्त से बाहर है। आज प्रदेश के अंदर क्या माहौल बना है, ये बदनामी क्यों हुई, क्यों चली ये बातें अगर कहीं ना कहीं उसी टाइम इन पे एक्शन हो जाता तो ये बातें नहीं चलती। देखिए मैं आज आपको एक बात कह रहा हूँ, कुछ लोगों का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, कोई पता नहीं क्या क्या कहते हैं। मैं बादली का बेटा हूँ, बादली का खून हूँ, बादली हल्के का, और मैं उस भगवान को साक्षी मान के एक बात कहता हूँ, मैं मेरे कुल देवता हैं बाबा हरिदास और बाबा नीमनाथ, और मैं हनुमान जी को मानता हूँ। मैं उनकी कसम खा के कह सकता हूँ, कसम खा के कहता हूँ, और हिंदू धर्म में गौ से कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है। मैं गऊ खाऊं कभी किसी के 5 पैसे, पहला इलेक्शन भी रहा, आज भी गऊ खाई हो कभी किसी के 5 पैसे की तरफ देखना, सोचना भी गुनाह मेरे लिए, किसी का सोचना भी, खाना तो बहुत बड़ी बात है। मैं बादली का बेटा हूँ, बादली का खून हूँ, और कोई वो नोट, कोई वो ताकत नहीं बनी जो मेरे जमीर को और बादली की जनता के बेटे के जमीर को खरीद सके। और ये बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को पूछ लो, दीपेंद्र जी को पूछ लो कि मैंने अपनी पार्टी के लिए क्या किया है, पिछले इलेक्शन में भी और अभी भी मैं समर्पित भाव से रहता हूँ, और मैं किसी ऐसे लोगों की भी परवाह नहीं करता कि कोई कुछ कहे, मैं उनसे मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों का काम है कहना, जिनके पल्ले कुछ नहीं हो तो कुछ भी कह सकते हैं, पर जो आदमी पार्टी के अंदर है कि पार्टी को कमजोर करे और पार्टी के विधायकों को बेइज्जत करने का काम करे, तो इससे मैं बहुत हताहत हूँ, दुख है, आत्मा भी दुखी है, दिल भी दुखी है, और हर उससे एंगल से इस बात को मैं बर्दाश्त भी नहीं करता। मैं स्वाभिमान की राजनीति करता हूँ, मैं राजनीति करूँ या ना करूँ मेरा कोई नहीं है, मैंने आज आपको बता दी, पर मैं जब तक रहूँगा राजनीतिक में रहूँ, मैं अपने स्वाभिमान की के साथ रहूँगा, इज्जत के साथ रहूँगा। और जो एक घायल शेर होता है वो लड़ाई मजबूती से लड़ता है। मैं आज आपको बता रहा हूँ, इस दुख में मैं बहुत हताहत हुआ हूँ, मैं बहुत डिप्रेस्ड इस बात में हुआ हूँ। कुछ साथी कह रहे हैं कि डीपी हटा दी, फेसबुक से आईडी हटा दी, मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, पर मैंने अपने फ़ोन बंद किए, ना मैंने किसी के ये फ़ोन ना उठाए, ना फ़ोन, मैं आज भी लोगों से सुबह से अब तक मिल रहा हूँ। आज मैं आपको कह रहा हूँ, जिस दिन अप्रैल खत्म होगी, मई शुरुआत होगी, इस जंग को, इस लड़ाई को, बादली हल्के की जनता के हक और हकूक की लड़ाई, और पूरे प्रदेश में किसी भी प्रकार की किसी के साथ अन्याय होगा, कुलदीप वत्स, उनका बेटा, उनका भाई हर उस लड़ाई को मजबूती से लड़ेगा। और कांग्रेस की, जहाँ आपने कहा कि बीजेपी में जाने की चर्चा कांग्रेस की, मैं समर्पित व्यक्ति हूँ और समर्पित रहूंगा, जिसका हूँ मैं उसका 100% लॉयल हूँ। आज तक मेरा राजनीतिक मेरे लिए कुछ नहीं है। मैंने पहले भी कहा, बादली हल्के की जनता ने मुझे 2 बार चुना है, 3 बार चुना है, 2 बार नहीं 3 बार। पहला इलेक्शन में मैं चुनाव मानता हूँ, मैं उनका बेटा, उनका खून हूँ। मैंने एक विश्वास दिलाया था, मंदिर में खड़ा होकर विश्वास दिलाया था कि ये आपका बेटा, आपका भाई, जो आपने इज्जत की पगड़ी आपने अपने बेटे के सिर पर दी, जीवन में ये गर्दन कट जाएगी। भगवान को साक्षी मान के कहता हूँ, मैं जीवन में कोई ऐसा काम नहीं करूँ
जो मेरे काका था वो मेरे बादल हल्के की जनता का कभी कोई लांछन में दाग लगे, मैं इस बात का विश्वास। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।